उसके 1 साल पूरे होने की पार्टी में छोटू ने अपने हाथ में हथकड़ी उठा ली। वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह गए क्योंकि वहाँ ज्यादातर लोग कैदी थे। माहौल थोड़ा अजीब होने लगा तो उन्होंने एक ग्रुप फोटो खींचवाई, लेकिन जैसे ही फोटो ली गई जेल के मुख्य अधिकारी कमरे में घुस आए क्योंकि जेल में जन्मदिन मनाना मना था। सभी को बाहर निकाल दिया गया और सजा के लिए इंतजार करने को कहा गया। जंग-हे आगे बढ़ी और बोली, मैं तो बस अपने बेटे का पहला जन्मदिन मनाना चाहती थी। लेकिन जेलर ने उस पर कोई दया नहीं दिखाई। उसने फोटो को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। उसकी बातें सुनकर जंग-हे का दिल टूट गया और उसे बहुत अपराध बोध हुआ क्योंकि सच्चाई यह थी कि जंग-हे अपराध की वजह से जेल में थी और उसका बेटा भी उसके साथ कैद में रहने को मजबूर था। 1.5 साल पहले जब वो गर्भवती थी तभी उसके पति ने उसे मारा। झगड़े के दौरान गलती से जंग-हे ने उसे मार डाला, जिसके लिए उसे 10 साल की सजा हुई और जेल में रहते हुए ही उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। कोरियाई कानून के अनुसार जो माँ जेल में बच्चे को जन्म देती है वह अपने बच्चे को 1.5 साल तक अपने साथ रख सकती थी। उस 1 साल में उसका बेटा पूरी जेल की खुशी बन गया। सिर्फ कैदी ही नहीं, जेल के गार्ड भी ड्यूटी के दौरान उसे प्यार से उठाते। धीरे धीरे जंग-हे ने जेल के अंदर ही दोस्त बना लिए। जेल की जिंदगी में बहुत रोक टोक थी, लेकिन जंग-हे का बेटा उसके साथ था तो उसे सब कुछ अच्छा लगने लगा। एक दिन कमरे में एक नई कैदी आई और चुपचाप आकर बैठ गई। वहाँ मौजूद कैदियों ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन वह जरा भी डरी नहीं। तभी जंग-हे का बेटा उस महिला के पास आया, लेकिन महिला ने उसे धक्का दे दिया। यह देखकर जंग-हे खुद को रोक नहीं पाई और उससे लड़ने लगी। दोनों लड़ते हुए जमीन पर गिर गई और एक दूसरे के बाल पकड़ लिए। इसके बाद उन दोनों को एक दिन के लिए अलग कर दिया गया। लेकिन उसी रात अकेले में मैरी टूट गई। वह दीवार पर अपना सिर मारने लगी और चिल्लाने लगी कि वह अब और जीना नहीं चाहती। जब सजा खत्म हुई तो एक गार्ड ने जंग-हे को बताया कि मैरी जेल में क्यों है। बचपन से ही उसके सौतेले पिता उसे मारते और परेशान करते। कॉलेज में भी उसने मैरी पर हमला करने की कोशिश की। मैरी ने पूरी ताकत से विरोध किया। डर के मारे उसने एक लोहे की चीज से उस पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब उसकी माँ घर आई और सब देखा तो उसने मैरी का साथ नहीं दिया। वह रोने लगी और मैरी को ही दोष देने लगी। उस पर परिवार के सहारे को मारने का आरोप लगा। मैरी की कहानी सुनकर जंग-हे चुप रही। कुछ दिनों बाद वह अस्पताल से लौट आई। जंग-हे का बेटा फिर से मैरी के पास गया और अपने छोटे छोटे हाथों से मैरी को गले लगा लिया, लेकिन इस बार उसने लड़के को नहीं हटाया।